स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि स्पष्ट कीजिए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित क्यों नहीं होता या नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति का कारण हमको यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है, और करके आ जाएगा क्या, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है ना, क्यों नहीं है इसका कारण हमको देखना है। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। पहले हम एक अवधारणा ले लेते हैं, एक इसको अपन बोलेंगे परिकल्पना ले लेते हैं। तो परिकल्पना में मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक नाभिक ले लूँगा। ये नाभिक में यदि हम देखते हैं कि नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, ये नाभिक की यदि हम बात करें तो यहाँ इसके अंदर क्या रहता है, धनावेशित प्रोटॉन रहता है और अनावेशित न्यूट्रॉन रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है ना। अब यदि नाभिक की त्रिज्या की बात करें, है ना, नाभिक की त्रिज्या कितनी है, आर है, और ये आर का मान कितना है, 10⁻14 मीटर के रूप में। ठीक है, अब यदि मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर न होकर, उसके चारों ओर चक्कर न लगाकर इस नाभिक के अंदर पाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के अंदर कहाँ पाया जाएगा, ये आर हो गया और ये आर हो गया, और आर कितना हो गया, 2r हो गया। तो इस 2r त्रिज्या के अंदर पाया जाएगा, मतलब पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता जो होगी, है ना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम प्रायिकता जो होगी वो 2r के बराबर हो जाएगी, है ना। 2r मतलब कितना, 2 × 10⁻14 आ जाएगा, है ना। 14 मीटर के अंदर उसके पाए जाने की क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। मतलब कितना, डेल x बराबर कितना, 2 × 10⁻14 के बराबर। 14 मीटर के अंदर उस इलेक्ट्रॉन के उस नाभिक में पाए जाने की क्या होगी, अधिकतम संभावना होगी या अनिश्चितता होगी, है ना। तो उससे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर देखो लिखा है अपन ने कैसा, ये क्या लिखा हुआ है कि माना कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन यदि पाया जाता है, तो चूंकि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, r बराबर 10⁻14 मीटर होती है, जैसे मैंने बताया था। कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक की होती है 10⁻14 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन यदि बाहरी कक्षा में घूमकर यदि नाभिक के अंदर पाया जाता है, तो उसके पाए जाने की, मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक में रहने की उसकी स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, 2 गुना, यहाँ से यहाँ तक भी पाया जाएगा, मतलब इस पूरे त्रिज्या में पाया जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना, इसकी पूरा व्यास कितना आ जाएगा, 2 गुना कितना, 10⁻14 इस त्रिज्या के वृत्तीय इसमें वो पाया जाएगा, मतलब व्यास के पूरे नाभिक में वो पाया जाएगा। ठीक है, तो उसके अधिकतम अनिश्चितता कितनी होती है, डेल x बराबर कितना, 2r के बराबर होगी। डेल x बराबर कितना, 2r, और 2 गुना कितना, 10⁻14 मीटर के रूप में। ये तो होगी क्या, अधिकतम स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता। तो संवेग में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, डेल x इंटू डेल p बराबर कितना होता है, h कट होता है। ठीक है, तो यहाँ से डेल x तो क्या है, अधिकतम अनिश्चितता है, किसकी स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता है, तो संवेग क्या हो जाएगा, वहाँ पर न्यूनतम होगा, है ना। तो संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता क्या हो जाएगी, डेल p मिनिमम क्या हो जाएगी, h अपॉन में, यहाँ से क्या लिखेंगे, h कट अपॉन में कितना, डेल x लिखेंगे, जो कि डेल x का मान कितना होगा, अधिकतम होगा। तो यहाँ से उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, सबसे पहले वैल्यू क्या रखते हैं, ये h कट की वैल्यू रख देते हैं। तो h कट की वैल्यू कितनी होगी, h कट इक्वल टू होता है कितना, 2π अपॉन में h होता है, सॉरी h अपॉन में कितना होता है, h कट इक्वल टू कितना हो जाएगा, h कट इक्वल टू कितना, h अपॉन में 2π हो जाएगा, है ना। जहाँ h की वैल्यू कितनी, 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2π। तो ये जब हम गणित करेंगे उसका, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 1.055 इंटू 10 का कितना माइनस कितना 34, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी, h की वैल्यू, है ना, यहाँ लिखी हुई है अपन ने। और डेल x की वैल्यू हमने देखा था कितनी है, 2 गुना 10 का कितनी, -14, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, 2 गुना, यहाँ पर क्या करोगे, 2 गुना 10 कितनी हो जाएगी, -14 हो जाएगी। यहाँ से क्या करते हैं, 10 कितनी, -14 के रूप में। ठीक है, 2 गुना 10 कितनी, -14 के रूप में। और जब इसका
क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 5.275 गुना 10 कितनी -21 के रूप में आएगी, है ना। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के रूप में आएगी, है ना। मतलब संवेग के मान में न्यूनतम अनिश्चितता, है ना, वो कितनी वैल्यू आ जाएंगी, 5.275 के रूप में। अब यदि माना जाए कि नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संवेग में न्यूनतम अनिश्चितता कितनी है, 5.275 गुना 10 कितनी -21, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो इलेक्ट्रॉन का संवेग जो होगा उससे अधिक होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है वो क्या होना चाहिए, उसके अधिक होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूनतम संवेग है ना। और न्यूनतम संवेग है तो वो उसके अंदर होना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉन का वेग जो होगा वो प्रकाश के वेग के क्या हो जाएगा, तुल्य होगा। उस कंडीशन में अतः इलेक्ट्रॉन का संवेग जो होगा वो कितना होगा, 5.275 गुना 10 कितना 21 हो जाएगा, है ना। तब आपेक्षिकता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़े हैं फर्स्ट यूनिट में पढ़े हो आप लोगों ने, फर्स्ट सेम के 5th यूनिट में आपेक्षिकता के सिद्धांत, जिसमें ई की वैल्यू निकल कर आई है कितना, p² c² प्लस कितना p0 का स्क्वायर इंटू कितना c⁴, ये सब अंडर रूट में होता है। क्यों, क्योंकि ई² की वैल्यू कितनी होती है, ई² इक्वल टू होता है p0 का स्क्वायर p का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर और c⁴ कितनी 4 के रूप में होता है। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में p का स्क्वायर c का कितना स्क्वायर माइनस m0 का स्क्वायर और c⁴ कितनी 4, ठीक है। अब यदि यहाँ पर बात करते हैं, है ना, ये वाली वैल्यू आ गई अपनी, है ना। यदि मान लेते हैं कि कण जो है वो कौन सी इसमें है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, गति करता है ना। तो उसका जो विराम द्रव्यमान है m0 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो उस कंडीशन में ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी m0 का स्क्वायर इंटू कितना c⁴, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी। तो बचेगा क्या, केवल p² c² और ये बचेगा अंडर रूट में, तो p² c² की वैल्यू क्या हो जाएगी, p और c ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा। तो ब्रैकेट के स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो E इज इक्वल टू बचेगा कितना, PC के बराबर बचेगा। किसके बराबर बचेगा, PC के बराबर बचेगा। तो यहाँ पर अपने को E इक्वल टू अपने को क्या रखना है, P की वैल्यू रखना है। P की वैल्यू कितनी है, समीकरण किससे निकाला है अपन ने, ये 2 से। तो समीकरण 2 से जो संवेग का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5.275 गुना 10 21 आ रहा है ना। P की वैल्यू रख दिया और C की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुना 10 8 होती है ना। तो यहाँ से जब अपन गुना करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएंगी, वैल्यू आएंगी 15.825, है ना, ठीक है। मतलब 15.825 ये वैल्यू आएगी, गुना कितना 10 -13, ठीक है। तो 15.825 गुना 10 -13 ये किस में आ गई है, जूल में आ गई है। तो इसको अपन इस जूल को अपने को किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यदि करना है तो क्या लिखेंगे, 15.825 अपॉन में कितना 1.6 इंटू 10 कितना -19, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का एक न्यूनतम आवेश होता है ना, कितना 1.6 इंटू 10 -19 के रूप में, है ना, कूलाम के रूप में। तो ये जूल को अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो वैल्यू टोटल कितनी आ जाएंगी फिर, 9.89 गुना 10 कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएंगी, है ना, ठीक है। कितनी आ जाएंगी, 9.89 गुना 10 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। मतलब 10 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्या लिखेंगे इसको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। तो 9.89 इंटू कितना आ गया, 9.89 इक्वल टू इंटू कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, ठीक है। 9.89 मतलब 10 की इक्वल मान लो, है ना। अब इस प्रकार अपन क्या बोलेंगे, नाभिक में यदि इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति मानते हैं तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यदि मानते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगभग कितनी होती है, 9.89 मेगा इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए। लेकिन ये जो ऊर्जा होती है वो किसकी होती है, जबकि नाभिक से उत्सर्जित
बीटा कणों की अधिकतम ऊर्जा कितनी होती है? लगभग 9.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? 9.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रह सकता। मतलब जो भी बीटा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होती है? 9.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये बीटा इलेक्ट्रॉन ही उतनी ऊर्जा से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो भी ऋणावेशित कण है, बीटा कण भी कौन सा है? ऋणावेशित कण ही है। तो बीटा इलेक्ट्रॉन कण ही उत्सर्जित हो रहा है यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी जो ऊर्जा होती है वो वहाँ से निकालने के लिए पर्याप्त होती है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा 9.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है वो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है। तो इलेक्ट्रॉन या बीटा इलेक्ट्रॉन जो भी वहाँ से निकलेगा तो उसकी ऊर्जा होगी। तो इसका मतलब ये कि वो बाहर निकल रहा है, तो वो अंदर रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा, है ना। क्योंकि इतनी 9.89 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा से वो क्या होता है? बाहर ही निकलता है। इतनी जो ऊर्जा होती है बाहर निकलने के लिए लगती है ना। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है।